बाबू, ये कितना बड़ा होटल है। अरे ये होटल में तो हमारा पूरा का पूरा गांव समा जाएगा। देखिए ना, कोई भी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे। बाहर कितनी गर्मी हो रही थी और अंदर आते ही एकदम होटल में ठंडा ठंडा लग रहा है। सर आपका टेबल वहाँ है। चले। वेलकम सर, वेलकम मैम। धन्यवाद। आइए बैठिए। मिसेस खैना आयुष्मान राय सिंह। पहले आप बैठिए, डॉक्टर बाबू राय सिंह। खैना, ये ना हम सब लड़के करते हैं लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। तुम बैठो यहाँ पे। ठीक हो तुम? हमरे लिए कभी किसी ने ये सब नहीं किया। डॉक्टर बाबू कितने अच्छे, हमरा कितना ख्याल रखते हैं। ये लो, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करो। डॉक्टर बाबू, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। आप ही का जो ऑर्डर कर लीजिए ना। हेलो सर। हेलो मैम। Sir, your order? Get me one avocado sushi. That's it. Thank you. Thank you. डॉक्टर बाबू, अभी खाना बोला और इतनी जल्दी आ भी गया। जनाब। डॉक्टर बाबू, ये तो बासी खाना है, चबाया नहीं जा रहा है। अरे नहीं कहना ये। डॉक्टर बाबू, हम इस खाने के पैसे नहीं देंगे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। अरे कहना, ये टिश्यू है, ये हाथ पोंछने के लिए, खाने के लिए नहीं। ये पूछो। अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा मुंह साफ हो गया। कहना, कितनी भोली और मासूम हो तुम। पर कोई बात, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये खाना ही है, सिखा सकते हैं। डॉक्टर बाबू, ये खाना है, ये छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े। अरे डॉक्टर बाबू, हम आपको घर पे आलू के मस्त गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाते, ये आने की क्या जरूरत थी। ये सुशी कहते हैं इसे। सुशी कहते हैं इसे? पर ये सुशी इतनी दुखी का है। डॉक्टर बाबू, खाना तो वो होता है जिसे खाकर खुशी मिले, लेकिन हमें नहीं लगता कि सुशी हमें खुशी दिला पाएगी। अरे तुम खाकर तो देखो, तुम्हें खुशी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। और इसे चॉपस्टिक से खाते हैं। हाँ, चॉपस्टिक्स। हमारी जिंदगी में अभी तक हमने लिपस्टिक सुना है जो हमने कभी लगाई नहीं, अभी चॉपस्टिक्स का है। ये होती है चॉपस्टिक्स। बोलो।
खाना कौन डंडियों से खाता है डॉक्टर बाबू? अरे क्या ना, अरे इससे खाना है, इसकी जान थोड़ी लेनी है। हमें लगा था हम ऐसे इसको उठाकर अपनी प्लेट में रख देंगे। मैं दिखाता हूँ। इसको इससे ऐसे पकड़ना है और ऐसे। खाओ। अरे नहीं नहीं क्या ना, इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पे, और दूसरी वाली को यहाँ पे। ये देखो, इससे इसको ऐसे। फिर मेरी आँख खुली तो मैं उस सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी। मैं नहीं जानती मैं क्यों बच गई, कैसे बच गई। काश वो भेड़िया मुझे जान से मार देता। मैं नहीं बचना चाहती थी, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। वो भेड़िया भी मुझे अशफाक की तरह छोड़कर चला गया। नहीं बेटा, तू रो मत। मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं तेरे हर तर्क का हिसाब लूंगी, उस आयुष्मान और कहना से। अरे कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, तुम घबराओ मत। अभी तो सिखाया मैंने, खाओ। पर डॉक्टर बाबू इस सब की क्या जरूरत है? हम सीधे ऐसे हाथ से उठाकर ऐसे क्यों नहीं खा सकते? ये भी सही है। सर ये रहा आपका बिल 7,500। का 7,500 रुपया? मैम जितना होना चाहिए उतना ही है। 7,000 का खाना है और 500 रुपए का पानी। का 500 रुपया का पानी? ये पानी 500 रुपया का है? अरे आप लोग हमें पहले ही बता देते, हम वहाँ फवारे से भर करके लेकर आ जाते। हुआ तो मुफ्त का बह रहा है ना पानी। और आप लोगों को क्या लगा सीधा साधा इंसान देखा नहीं तो उनको लूट लोगे? लेकिन हम किसान की बेटी है, हमें आटे और दाल का दाम पता है। क्या ना, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अरे डॉक्टर बाबू, एक सेकेंड। ये लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे ठीक है? अरे इतने पैसों में तो हमारे गांव का 3 महीने का राशन आ जाता है और आप कह रहे कि ठीक है। आप 2 ही मिनट रुकिए, हम अभी इसका दिमाग ठीक करते अरे हैं। रुको। नहीं डॉक्टर बाबू, लूटने की भी ना सीमा होती है। अरे ये लोग हमें खाना खिला रहे हैं या फिर डाका डाल रहे हैं? क्या ना, यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा ही होता है। कहाँ कह रहे हैं डॉक्टर बाबू आप ये? अरे तुम पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, तुम मजे करो। और अब तुम शहर में हो तो इन सब चीजों की आदत डालो। ना बाबा ना, हमसे नहीं डाली जाएगी इतनी महंगी चीजों की आदत। अरे हमें तो चक्कर ही आ जाएंगे ये शहरी चीजों की आदत डालते डालते। इतना महंगा पानी, अरे ये लोग अमृत पिला रहे क्या हमें? इतना महंगा। सर 500 आपका कार्ड। रुपए। थैंक यू। थैंक यू। भेड़िया, भेड़िया, डॉक्टर बाबू हमने कहा था हमारा मन घबरा रहा है। पंडित जी ने जो चेतावनी दी थी वही सब हो रहा है। तेरे पति पे खतरा है।
भेड़िया आया, भागोगे ना? है ना, वहां देखो थोड़ी जगह खाली। तुम वहां से निकल जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। है ना, अगर नहीं जाओगी तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे यहाँ से। है ना, मुझ पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से। नहीं डॉक्टर बाबू, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे यहाँ है ना, से। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, हमेशा अपनी जिद करती रहती हो। हम नहीं जाएंगे, हम इनको संभालेंगे, आप हटिए पीछे। ना पागल हो तुम? देखो हम दोनों में से एक को तो जाना पड़ेगा। प्लीज जाओ तुम, और मुझे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, मैं वापस आऊंगा। जाओ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ना प्लीज मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। जाओ। हम नहीं जाएंगे। मेरी तरफ देखो क्या। मुझ पे भरोसा है? हाँ है, लेकिन हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे। कहना का चाह रही हो कमला? तुमको पता ही नहीं आयुष्मान कहाँ गया? अरे वो लड़का किसी को कहे बगैर कहीं नहीं जाता, ऐसे कैसे चला गया? अरे लगता है जीजी नई नई शादी हुई है ना, तो पत्नी के कारण परिवार को तो भूल ही चुका है। अब अपनी माँ को भी भूल गया है ना कमला? शायद इसी के लिए तुम्हें भी नहीं पता है कि कहाँ गया है ना? मैंने भी कई बार फोन ट्राई किया दीदी, पर लग नहीं रहा है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है कि आयुष्मान गहना के साथ कहीं गया हो। सुबह दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो शायद कुछ खाने गए हों दोनों। अच्छा, तो अब तुम हमें ताना मारोगी कि हमने उन्हें खाने नहीं दिया, इसलिए दोनों बाहर चले गए खाने? वाह। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चुप! मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा मतलब। जब से वो तुम्हारी अनचाही बहू आई है ना, इससे जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है तुम्हारी। इस बार जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा अपनी उस लाडली बहू का नाम लिया ना, तो जीना हराम कर दूंगा, समझी? जीना तो मैं हराम करूंगी।
वो भी इस पूरे परिवार का। ये सब क्या है उर्वशी? तुम ये वकील? मैं इन्हें लेकर आई हूं अपने साथ ताकि इस घर के बेटे पर मुकदमा कर सकूं, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का। तुम सबकी वजह से आज मेरी बेटी इतने दुख में है, इसलिए आलिया के हर पल का, हर दुख का, हर बेइज्जती का बदला लूंगी मैं तुम सब लोगों से। मेरी बेटी से शादी का वादा करके उसे धोखा देने के जुर्म में आयुष्मान के ऊपर फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस कर रही हूं मैं, और तुम सब पर भी उसका साथ देने के लिए मुकदमा चलेगा। उर्वशी, हम जानते हैं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन ये कोई तरीका हुआ? इस मामले को बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है ना। अब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा है जानकी जी, और वैसे भी ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई 30 साल पुरानी है, और आप लोगों ने इसके घाव को फिर से कुरेदा है, इसलिए इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अब अदालत में मिलते हैं। डॉक्टर, आपको पता है क्या डॉक्टर बाबू कहाँ है? हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू का खतरा। कैसा खतरा? तेरे पति पे खतरा है, तुम्हें बच के रहना होगा। डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए थे? हाँ? मैं भी यहीं था, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इतनी भीड़ थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तुम मुझे। शुक्र है भोलेनाथ का आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। आप हमारी बात मानिए और चलिए यहाँ से। हमने कहा था ना पंडित जी की बात सच होगी, वो भेड़िया माना, वही है ना यहाँ पे। हमने कहा था ना वही सब होगा। अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना? है ना आपको विश्वास? हाँ कहना, तुम सही कह रही थी। चलो चलो यहाँ से। ये लो, ये दोनों अब आ रहे हैं। और ई का इन दोनों ने हालत ऐसे बना रखा जैसे कोई आंधी तूफान से बच के आ रहे हैं ये दोनों। ये तुम दोनों ठीक तो हो? और ये तुम लोगों के कपड़ों को क्या हो गया है?
वो हम खाना खाने के लिए गए थे और वहाँ पे भेड़ियों के झुंड ने हम पर हमला किया। भेड़िए? लेकिन भेड़िए कैसे आ सकते हैं? हाँ, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर सच में भेड़ियों के झुंड ने हमला किया था हम पर। बहुत खतरनाक थे। आयुष्मान, लल्ला तुम ठीक तो हो बेटा? तुमको चोट उठ तो नहीं आई? हाँ हाँ बुआ जी, मैं ठीक हूँ। बस कहना के पैर पे थोड़ी चोट आई है। तो ठीक है, मरहम पट्टी कर दो इसकी, वरना लोग कहेंगे हमने ही कोई चोट पहुंचाई है इसको। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। ए कमला, अपनी लाडली बहू को समझा दो, जब तक उससे बात न की जाए तो हमारी बात के बीच में बोले नहीं। हमारी तो किस्मत ही खराब है दीदी। भेड़ियों के झुंड के हमला करने के बावजूद सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। अच्छा होता भेड़िए इसे खा ही जाते। घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप गहना के बारे में? तो और क्या बोलूं, आज इसकी वजह से उर्वशी ने हम सब पर फ्रॉड का केस किया है।